जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों को, सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को, सभी विश्व में सुन रहे सभी भक्तों को, सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को दास का यहीं से प्रणाम आप लोग स्वीकार कीजिए और अपनी इस दास को, अपनी इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस बच्चे को सपोर्ट कीजिए, जिससे सनातन की आवाज और दूर तक पहुंच सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सुंदर सा प्रवचन सुनने के बाद आपके हृदय में और आपके आत्मा में एक बल जगेगा। आज का प्रवचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस प्रवचन को बहुत ही बारीकी से सुनिएगा मेरे बच्चे। भगवान का नाम लेकर आज के सुंदर से प्रवचन को शुरुआत करते हैं। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। भैया, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जैसे प्रभु रखते हैं, जैसे राम रखते हैं, वैसे ही रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू देना चाहे दे दे मेरे मेरी सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, भगवान के फूलों से भी प्यार तो भगवान के कांटों से भी प्यार। और यही विश्वास और यही प्रबल और यही निष्ठा अपने बालाजी महाराज के अंदर थी। बालाजी महाराज के अंदर थी, तभी बालाजी महाराज इतना बड़ा समुद्र एक छलांग में लांग गए, सिर्फ प्रभु श्री राम के बल से। प्रभु श्री राम जैसा कराएंगे वैसा करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं कि हनुमान जी लंका गए, या हनुमान जी की इच्छा थी? नहीं। क्या हनुमान जी गए तो वो हनुमान जी तो डायरेक्ट माता सीता को देख के आ सकते थे? पर नहीं, राम जी की इच्छा थी कि लंका में राम नाम का डंका बजना चाहिए। वहां पर एक भक्त था विभीषण, उसको राम जी से मिलाना था, इसीलिए हनुमान जी ने भेजा। जब इसलिए मैं कहता हूं आप लोग राम जी की भक्ति करो, राम जी का सुमिरन करो, सात्विक बनो, भक्त बनो। और जब आपके अंदर सात्विकता आ जाएगी, वो निष्ठा आ जाएगी भक्ति के लिए, तब भगवान खुद अपने पार्षद साक्षात बालाजी महाराज को किसी न किसी रूप में आपके पास भेजेंगे और आपको अपने पास बुला लेंगे। तो ये भगवान की कृपा, ये भगवान के भजन का बल है। अब हनुमान जी भी राम के भजन के बल से लंका तो चले गए। अब लंका जाने के बाद हनुमान जी ने क्या तांडव मचाया, ऐसा तांडव मचा। और वैसे भी हमारे बालाजी महाराज, आप लोग पता है कि बालाजी महाराज रुद्र के अवतारी है, भगवान शंकर के अवतार है। और भगवान शंकर सबसे सुंदर करते हैं तांडव। तांडव बड़ा जबरदस्त करते हैं। तो वही तांडव और वही तांडव अपने बालाजी महाराज लंका में कर रहे थे। लंका में खूब पेड़ इधर से उधर खूब उपद्रव मचाया बालाजी महाराज ने। तो क्या है, वहां पर इंद्रजीत आए और इंद्रजीत ने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी बंधने वाले तो थे नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र की महिमा ना मिट जाए, ब्रह्मास्त्र की महिमा आगे चलकर कोई माने ना माने, या ब्रह्मा जी पर कोई सवाल ना उठ जाए, इसीलिए हनुमान जी उसमें बंध गए। झूठ मूठ के लिए 5-10 मिनट के लिए बंध गए और चल दिए। जब इंद्रजीत ने हनुमान जी को आगे करा कि भैया ये है बंदर जो उपद्रव मचा रहा है, और इसी ने बहुत ही ज्यादा सबके नाक में दम कर रखा है लंका में। तो रावण ने देखा, अरे ये तुच्छ बंदर, ये बंदर क्या बिगाड़ सकता है? तो हनुमान जी भी कम नहीं थे। हनुमान जी ने कहा, तुम रावण हो? तो रावण को और क्रोध आया, मैं दशानंद हूं। ए बंदर, यहां पे तू क्या करने आया है? हनुमान जी ने कहा कि मैं तो जो करने आया वो मैं करके रहूंगा। कच्चा खा जाएंगे तेरे को, ऐसे ऐसे काट देंगे, डर इनसे।
तो हनुमान जी कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता, जो राम के बल से आता है उसको कभी डर नहीं लगता। ए बंदर यहाँ देख, लगता है तो यहाँ पर पहली पहली बार आया है। हनुमान जी ने कहा हाँ मैं पहली बार आया हूँ। तभी यहाँ देख, सभी देवताओं को देख यहाँ। और हकीकत में रावण, अगर आप लोग देखेंगे और आप लोग जानेंगे कि रावण का ऐश्वर्य, रावण की जो ठाट बाट थी उसका साक्षात श्री बालाजी महाराज ने इतना अच्छा बखान करा है, इतना अच्छा बखान कि रावण का क्या ऐश्वर्य था, क्या ठाट बाट थे रावण के, कि स्वर्ण स्वर्ण से जड़ित सिंहासन, एकदम चमचमाता हुआ सिंहासन था, और 10 सिर 20 भुजाएं, मुख पर एकदम तेज मूछ पे ताव देते हुए रावण, नीचे काल लेटा हुआ है, शनिदेव जी को उल्टा लटका रखा है, पवन देव झाड़ू मार रहे हैं, इंद्र देव पानी भर रहे हैं, अन्य अन्य देवी देवता सब उसके अगल बगल सभी कुछ साफ सफाई कर रहे हैं। मतलब इतना बलशाली। और उसके जो आप उसका जो परिवार देखेंगे तो परिवार जानो परिवार कैसा था। 1 लाख पुत्र तो 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार था रावण का। और पूरी तरफ रावण की चर्चा, इधर उधर रावण की चर्चा चर्चा, चारों तरफ रावण की फोटो लगी हुई थी। अब यह सब देखकर हनुमान जी भी आश्चर्यचकित रहे कि इतना वैभवशाली। तो रावण ने कहा कि देख बंदर, तू समझ जा अभी भी, वरना छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। तो रावण ने कहा देख ये मेरा वैभव है, तुम मुझसे डर, जब जब मैं चलता हूं ना तो पृथ्वी डोलती है। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे रावण, इतना घमंड मत कर, तेरे तो चलने पर पृथ्वी डोलती है, और हमारे प्रभु के छोटे भैया जब सभा में गरजते हैं तब उनके गरजने पर, उनके बोलने पर पृथ्वी डोलती है। तो ये तो काम नहीं आएगा। रावण और क्रोधित हुआ। कहते हैं ना कि जो ज्यादा घमंडी होता है, जो ज्यादा अहंकारी होता है, उसके सामने उससे भी ज्यादा बलशाली अगर कोई पहुंच जाए तो वो बहुत अपना बल दिखाने की कोशिश करता है। रावण भी अपना बल दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। तो उसने काल को बुला लिया, काल इधर आओ। काल को कहा कि जा उस बंदर के बगल में जाके खड़ी हो जा। तब रावण ने कहा कि ए बंदर, अब डर लग रहा है? हनुमान जी ने कहा कि नहीं डर लग रहा बिल्कुल भी, अभी भी नहीं लग रहा, देख मौत तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही मौत मेरी तरफ खड़ी है, पर देख तेरी तरफ रही है, ये मुझसे पूछ रही है कि अभी चढ़ जाऊं या थोड़ी देर बाद चढ़ूं। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, ये काम तो सिर्फ प्रभु का है, और प्रभु आएंगे तभी इसका इलाज होगा। अच्छे डॉक्टर, जब तक अच्छे डॉक्टर नहीं आएंगे तब तक इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। और अहंकारी रूपी बीमार, या ये भी बीमारी है, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब की दवाई क्या है? राम नाम का भजन, राम नाम की शरणागति। और तब बंदर फिर नहीं डरा। रावण और क्रोधित होता गया, और क्रोधित हुआ, और कहा कि देख ये सारे देवी देवता मुझसे डरते हैं, सबके सब डरते हैं, तीनों लोगों का विजेता हूं। तो हनुमान जी ने कितनी अच्छी बात कही कि ये जितने भी देवता लोग हैं ये सब अपने बल से आए थे तेरे पास, और अपने बल से हार गए, अभी भी अपने ही बल पर है। लेकिन मैं राम का दास हूं, मैं अपने बल से कभी चलता ही नहीं हूं। आज भी मैं यहां पर हूं, अपने बल से मैं श्वास तक नहीं लेता हूं। मैं अपने बल से, मैं प्रभु के बल से इतना बड़ा समुद्र लांग कर आया, इतने बल से आज यहां पर तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं भयभीत। हनुमान जी ने कहा कि मेरी डिक्शनरी में भय का कोई जगह नहीं है, मेरी डिक्शनरी में केवल राम राम राम, मेरी डिक्शनरी में केवल राम जी हैं, और उसके अलावा राम सीता के अलावा कोई है ही नहीं। तो डर क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। और हकीकत में पहली बार रावण को दूसरी बार डर का आभास हुआ था। पहली बार जब बाली ने उनको अपनी कांख में दबाकर 6 माह तक घूमते रहे थे, इधर से उधर, तब रावण के अंदर भय था। और दूसरा भय जब हनुमान जी पहुंचे, पूरी समस्त लंका को जला दिया हनुमान जी ने, तब रावण के अंदर भय दिखा कि एक वो बंदर था जिसने मुझे अपनी कांख में दबा लिया था, अभी ये एक बंदर आई तो उनसे भी ज्यादा विचित्र है कि डरता ही नहीं है, काल से बात करता है और कहता है कि तुम्हें खा जाएगा काल। बड़ा ही विचित्र बंदर है। तो रावण बहुत क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा क्रोधित, उसका पारा एकदम ऊपर पहुंच गया। अब जब पारा उसका ऊपर पहुंचा तब उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता? मौत तेरी बगल में खड़ी है, चारों तरफ तू राक्षसों से घिरा हुआ है, मैं तीनों लोगों का विजेता, सभी देवताओं को अपनी मुट्ठी में वश में करने वाला, सभी ग्रहों को अपने वश में करने वाला, मैं सामने यहां तेरे बैठा हूं, तुझे तब भी डर नहीं लग रहा? हनुमान जी ने कहा कि मुझे डर किस बात का, जब
सर पर हो सीताराम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिस पर राम का हाथ, जिसके सर पर राम का हाथ हो, तो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साक्षात भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय। बालाजी महाराज का बल बहुत है, अतुलित बल धामम, लेकिन तब भी वो क्या बोलते हैं कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जो राम, जिसका विश्वास राम पर होता है, जो हर एक पल राम जी के ऊपर सब कुछ सौंप कर कि प्रभु ये सब आपके ऊपर सौंप दिया, अब आप जैसा चाहो प्रभु, अच्छा कराना चाहो या बुरा, जो कराना है आप कराओ प्रभु, आप जानो।